नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के समक्ष आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब लेकर के आई हूं कि 10 यूनिट हमारे सिलेबस में हैं जो यूजीसी नेट जीआरएफ के दिसंबर के आपके पेपर में आने वाली हैं। 1 से लेकर के 10 यूनिट, जिसमें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास, आपके साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी गद्य विधाएं, अन्य जो आपकी विधाएं हैं उन स्वरूप में, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, इन सभी में से मैम 10 यूनिट में से कौन सी यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें कि कौन सी यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे हर सेशन में देखने को मिलता है। तो आप सभी के इस सवाल का जवाब है मेरे पास, और हम बेहतरीन तरीके से उस यूनिट को तैयार भी कर रहे हैं। जो आप फ्री क्रैश कोर्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसमें भी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर अप कर रहे हैं। वो यूनिट है आपकी सेकेंड यूनिट। जी हाँ, सेकेंड यूनिट, जिसके अंतर्गत आप सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको सेकेंड यूनिट को तैयार कर लेना है। जो सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप डिटेल से उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपकी सारी यूनिट्स जो हैं वो कवर अप हो जाती है। जब आप सेकेंड यूनिट को कवर करते हैं तो सेकेंड यूनिट में आपका गद्य भी आ जाता है, सेकेंड यूनिट में आपका पद्य भी आ जाता है, सेकेंड यूनिट में आपका आदिकाल भी आ जाता है, सेकेंड यूनिट में आपका मध्यकाल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल यानी भक्ति काल और रीति काल में डिवाइड करते हैं, और आधुनिक काल भी आ जाता है। आधुनिक काल की सारी गद्य विधाएं और आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस श्रृंखला में नई कविता, ठोतरी कविता, समकालीन कविता, ये भी आ जाता है। गद्य की सारी विधाएं आप सभी परिचित है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, सारी सारी आपकी आत्मकथा, जीवनी, सारी की सारी रचनाएं और सब कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब अगर बात करें कि किस यूनिट में से, जैसे जब हम सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट होने की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से कितने प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी के इस यूनिट से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जब आप सेकेंड यूनिट में सारी चीजों को कवर अप करते हैं तो आप मान के चलिए कि 60 क्वेश्चंस का टारगेट तो रहता ही है। ठीक है, 60 to 70 भी हो जाते हैं। ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चंस जो हैं, 60 प्लस क्वेश्चंस आपके सेकेंड यूनिट से पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आप सभी को इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड यूनिट जो है आप सभी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपके बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चाहे आप इसमें आदिकालीन साहित्य से संबंधित देखें, चाहे आप भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित देखें कि भाई आदिकाल का जो स्वरूप है या उससे पहले हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा है, जो उनकी दर्शन है, जो पद्धतियां हैं, ठीक है, वो आप देखें। चाहे आप आदिकाल के साहित्य को देखें कि भाई आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य देखें। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, उसमें से आप संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी कह दें, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास, इनको देखें। या आप रीति काल में आप रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा की बात करें, या आधुनिक काल में अन्य रचनाओं की बात करें, तो ये सब कुछ जो है, ठीक है, गद्य पद्य सम्मिलित सारी रचनाएं, पत्रकारिता, नव जागरण, ठीक है, नव जागरण में खड़ी बोली की भूमिका, ये सब कुछ यूनिट आपकी 2 कवर अप करती है। इसलिए आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूप से यूनिट 2 को डिटेल से तैयार करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको डिटेल से तैयार करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी आप अगर आप देखना चाहें तो आप रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास देख सकते हैं, जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप नगेंद्र द्वारा जो हरदयाल जी के साथ में संपादित है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप सरस्वती पांडे जी के जो संदर्भ ग्रंथ हैं उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आप उद्भव विकास वाली, आदिकाल वाली, ठीक है, वो रचनाएं भी आप पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाषा वाली जो यूनिट है उसमें आप भाषा से संबंधित, भाषा विज्ञान से उदय नारायण तिवारी और इनकी बुक्स भी, भोलानाथ तिवारी की इनकी बुक्स जो हैं वो आप अपने अध्ययन के स्वरूप में समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
आपको सेकेंड यूनिट को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट को आप स्टार्टअप करेंगे। जब आप सेकेंड यूनिट की को स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड यूनिट जो है वो आप सभी के लिए सीक्वेंस वाइज आप उसको लेकर के चलिएगा। ठीक है, सीक्वेंस से अगर आप चलेंगे तो आपको वो सीक्वेंस से ही याद रहेगी। ठीक है, सारी चीजें जो है आप सीक्वेंस वाइज उसमें चलेंगे तो आपको कवि, रचनाकार, ये सारी भी जो विधाएं आप पढ़ें तो उन विधाओं का भी एक सीक्वेंस जो है वो आपको तैयार करना है। आप पीवाईक्यूज कीजिए, आप मॉक टेस्ट कीजिए, आपको खुद ब खुद ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी यूनिट से ये रिलेट करता है क्वेश्चन। जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो आप हमारे इस पे भी आप टेस्ट सीरीज और सब आपको अवेलेबल है। जब आप पेड वाले क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यूज है, सभी चीज का एक्सेस मिलता है सारा। तो वहां पे आप देखेंगे कि एक तो चीज आपको टाइमली करनी है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप जब खुद क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये किस यूनिट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो सारे आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सॉल्व होते जाते हैं और आपका जो अनुपात है, आपका सफलता का अनुपात जो है वो बढ़ता जाता है। तो यूनिट 2 को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, आपके आने वाली परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस जो है यहाँ पे से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारी लेकर के मैं डॉक्टर कविता नूनी आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूंगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।